मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हाँ दोस्त, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो ऑफिसर, कैसे हो? आशा करते हैं एकदम गजब होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में एकदम बढ़िया तरीके से लगे होंगे। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर की क्लास में। दोस्त, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको भारत की प्रमुख नदियों से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होएगा गंगा। ठीक है, जो गंगा है भारत की सबसे लंबी नदी है और वह एसएससी 2019 का क्वेश्चन था ये। ठीक है, गंगा के बारे में जान लेते हैं। तो यह गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है और इसकी जो टोटल लंबाई है यह 2525 किलोमीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर है। ठीक है, और यह भागीरथी और अलकनंदा का सम्मिलित नाम है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं उत्तर की ओर से यमुना, घाघरा, बागमती, रामगंगा, सरयू, ताप्ती, गंडक और कोसी हैं। दक्षिण भारत से मिलने वाली नदियां सोन, बेतवा, केन, टोंस आदि हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चन पे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? तो इसका सही आंसर होएगा सोन नदी। ठीक है, ये सोन नदी। ठीक है, जो सोन नदी है सीधे गंगा में आकर मिलती है। और यह कहाँ से निकलती है? तो यह अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, और इस नदी को हम लोग सोनभद्र शिला के नाम से भी जानते हैं। यह नदी कहाँ बहती है? तो मध्य भारत में बहती है। ठीक है, भारत के मध्य भाग में बहती है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? बीपीएससी 2013 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, तो इसका सही आंसर होएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह भारत में उद्गम इसका नहीं है। तो कहाँ पर है? तो यह तिब्बत के मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलती है और इसकी जो टोटल लंबाई है यह 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी कितनी लंबाई है? तो 916 किलोमीटर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं यह दिबांग, लोहित, कामेत, मानस, पुथिमारा, तिस्ता आदि हैं। और यह जो कहाँ पर गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बारवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है? बताइए, सीडीएस 2019 का क्वेश्चन है। कौन सी नदी है जो यू टर्न लेती है, भारत में प्रवेश करती है नामचा बारवा से? बताइए, इसका सही आंसर होएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के बारे में पहले वाले क्वेश्चन में बात किए, अब वही उसका क्वेश्चन हुआ था। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम होता है? बताइए, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। बीपीएससी 1994 का क्वेश्चन है। तो दोस्त, इसका जो सही आंसर होएगा इनमें से सभी। ठीक है, सतलज का भी, ब्रह्मपुत्र का भी, सिंधु का भी, सभी का जो होता है मानसरोवर झील के पास ही उद्गम होता है। ठीक है, सिंधु नदी की बात करें तो यह कहाँ से उद्गम होता है? तो सानो ख्याबाब हिमनत के पास से होता है और जो इसकी टोटल लंबाई है यह 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी कितनी लंबाई है? तो 1114 किलोमीटर है। बात करें सतलज नदी का तो सतलज नदी जो है राकस ताल से निकलती है और इसकी जो टोटल लंबाई है 1500 है। भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बारे में खास बात यह है कि यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। ठीक है, और यह चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले ये वाले क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र के बारे में तो बतिया ही चुके हैं। तो चलते हैं अब अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बताइए,
तो बीपीएससी 1994 का क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। सही वाला आंसर होएगा बेतवा। ठीक है, जो बेतवा नदी है इसको बेत्रवदी नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई 480 किलोमीटर है और ये बाद में कहाँ पर जाकर मिलती है, तो यह यमुना नदी में मिलती है। कहाँ से? हमीरपुर के पास से यमुना नदी में मिलती है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन है, किसे बिहार का शोक कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, जान लीजिए। एसएससी 2019 में हम बस लिख दिए हैं, लेकिन रेलवे में भी आया है, ये यूपीपीसीएस में भी आया है और एग्जाम में भी आया है। तो बताइए, तो इसका सही आंसर होएगा कोसी नदी को। ठीक है, जो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इस नदी का उद्गम जो है गोसाई थान चोटी के उत्तर में है। ठीक है, उत्तर से होता है और इसकी जो लंबाई है यह 730 किलोमीटर है और बाद में यह गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? बताइए। बहुत ही अटपटा क्वेश्चन है, बताया हुआ है, एसएससी 2012 का क्वेश्चन है ये। बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी। ठीक है, जो सतलज नदी है यह हिमालय के से परे की नदी है और सतलज नदी का उद्गम राजस्थान से होता है। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है 4555 मीटर है। खास बात यह है कि यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई प्रवेश करती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन है आपका, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है? बताइए। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीपीसीएस 2013 का क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं वहां से कावेरी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियां कहाँ पर है? तो वह है कर्नाटक के कुर्ग जिले में है। ठीक है, इस नदी की लंबाई जो है ये 800 किलोमीटर है और समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो वह है 1341 मीटर। ठीक है, इसकी खास बात यह है कि दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है और इसकी जो सहायक नदियां हैं वह है हेमावती, सिमसा, अकरावती, काबिनी, भवानी, अमरावती आदि नदियां हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं? ठीक है, कौन सी दो नदियां जो हैं वह अमरकंटक से उद्गम हुआ है? बताइए। तो उन दोनों का आंसर सही हो जाएगा। कौन सा सही है इसका? नर्मदा और सोन। जो नर्मदा और सोन है इन दोनों का उद्गम स्थान अमरकंटक से है। बात करें नर्मदा नदी की तो इसकी जो लंबाई है यह 1312 किलोमीटर है। खास बात यह है कि यह जबलपुर में जो भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा, यूं कहे तो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, और यह डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, और बाद में यह कहाँ पर जाकर गिर जाती है? तो खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अब बात करते हैं सोन नदी का। तो यह नर्मदा के पास में इसका उद्गम होता है और इसकी जो टोटल लंबाई है 780 मीटर है, 80 किलोमीटर है और इसके बाद में यह पटना के पास जाकर गंगा में मिल जाती है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूबंधित नदी है? बताइए, कौन सी नदी भूबंधित नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लूनी नदी। ठीक है, जो लूनी नदी है यह भूबंधित नदी है। इस नदी का जो उद्गम है यह अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ यानी कि अरावली पर्वत के पास से दो धाराओं में, जिसका नाम एक तो सरस्वती है, दूसरा है सागरमती, के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती हैं, तब वहां से बनती है लूनी नदी। ठीक है, खास बात इसमें यह है कि भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है और सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी है? तो जोवाई, सुकरी एवं जोजारी प्रमुख है। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई है 320 किलोमीटर। बाद में यह कच्छ के रन में जाकर गिर जाती है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है ना तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी आप लोग पक्का कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, वीडियो को देखकर आप लोग चले जाते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज रिक्वेस्ट है यार, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन है आपका, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से है? बताइए, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? बताइए, एसएससी 2020 का क्वेश्चन है ये।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोन नदी। जो सोन नदी है यह उद्गम कहाँ पर इसका हुआ है? अमरकंटक में हुआ है। इसके बारे में पहले हम लोगों ने बात कर चुका है, तब इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? बताइए, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? एसएससी 2013 का क्वेश्चन है। तो आंसर इसका सही हो जाएगा, बताइए कौन सा इसका सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा। ठीक है, नर्मदा के बारे में बात कर चुके हैं, तब इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला आपका क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा नहीं बनाती है कौन सी है? आंसर हो जाएगा आपका ताप्ती नदी। जो ताप्ती नदी है यह डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। और यह कहाँ से निकलती है? तो बैतूल जिले के, यानी कि जो कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां से निकलती है। कितनी ऊंचाई से? 722 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसकी जो टोटल लंबाई है 724 किलोमीटर है। यह नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है उसका नाम है पुररा। और कहाँ पर मिलती है? तो यह सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? बताइए, आंसर हो जाएगा आपका अमरावती। ठीक है, एसएससी 2003 का क्वेश्चन है। आंसर इसका हो जाएगा अमरावती। यह नदी जो है दक्षिण भारत की नदी है और यह नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, एकदम ना पढ़ लो रट लो, ये तो बोलेंगे रटी लो। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, और कहाँ पर है यह सुंदरबन डेल्टा? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। भारत की सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? बताइए, भारत की सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा हुगली नदी। ठीक है, जो हुगली नदी है यह सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी है। यह नदी गंगा नदी की एक शाखा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है? बताइए, हमने पहले इस क्वेश्चन के बारे में बात कर चुका था। जो नर्मदा नदी है यह जबलपुर के निकट धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। एसएससी 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका सही, इसमें से कौन सा हो जाएगा? बताइए भैया, सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, जो गोदावरी नदी है यह हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है और इसका जो उद्गम है यह नासिक जिले के त्र्यंबकम गांव से एक पहाड़ी पर से होता है। ठीक है, और यह जो नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी व लंबी है। इसकी जो टोटल लंबाई है यह कितनी है? तो 1465 किलोमीटर है। ठीक है, बाद में यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वह पेनगंगा, मंजीरा और पूर्णा आदि हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है? बताइए, तो सही आंसर हो जाएगा इसका बनास। जो बनास नदी है यह समुद्र में नहीं बहती है। अटपटा क्वेश्चन है, बताया हुआ क्वेश्चन है एसएससी 2019 में। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला आपका सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह जो नदी गंगा में आकर मिल जाती है? बताइए, उद्गम है नेपाल में लेकिन आती है गंगा में मिल जाती है।
आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा। तो सही आंसर है इसका कोसी। ठीक है, जो कोसी नदी है इसका उद्गम नेपाल में है, बट ये आकर गंगा नदी में आकर मिल जाती है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा काली नदी। जो काली नदी है यह भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। इस नदी का उद्गम उत्तराखंड के राज्य पिथौरागढ़ जिले में 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित काला पानी नामक स्थान से होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का क्या नाम है। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक नदी को लेकर विवाद है, उस नदी का नाम क्या है, बताइए। आंसर हो जाएगा आपका तीस्ता नदी। ठीक है, जो तीस्ता नदी है उस नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। एसएससी 2017 का क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपर ही भाग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खारे पानी का जल प्रवाह मिलता है, बताइए कौन सा है। ऊपरी भाग में मीठा पानी बट नीचे वाले जो भाग में खारे पानी का जल प्रवाह मिलता है, कौन सी नदी है। आंसर हो जाएगा आपका लूनी नदी। ठीक है, जो लूनी नदी है इसमें ऊपरी भाग में मीठा पानी परंतु नीचे वाले भाग में खारे पानी का प्रवाह मिलता है। यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन है और ये रहा आपका पूरा टोटल लास्ट 25 प्रश्न थे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा ना यार तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इसमें जो जो भी गलती अगर हुई होगी उसको जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि आगे वाली वीडियो इससे बेहतर बन सके। ठीक है, और दोस्त हमसे इतना देर तक आप जुड़े रहें उसके लिए तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।